हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कृष्णा क्रिप्टो के यूट्यूब चैनल में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन आपको ये पता नहीं कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसा टूल लेके आया हूँ जिसको अगर आप समझोगे तो आपके लिए चार्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। पूरी दुनिया के ट्रेडर जिस टूल का यूज करते हैं उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आपको सबसे ज्यादा यूजफुल अगर कोई टूल है तो वो है ट्रेडिंग व्यू। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू का पूरा ट्यूटोरियल। जब मैंने ट्रेडिंग व्यू को फर्स्ट टाइम देखा था तब मैं सोचा भाई यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, ये चार्ट कहाँ से ओपन होगा, कहाँ से मैं जूम करूंगा, कहाँ से बड़ा करूंगा इस चार्ट को। वो सारी की सारा कंफ्यूजन था। और कुछ लोगों के चार्ट मैंने देखे तो भाई वो ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे वो ट्रेडिंग व्यू यूज कैसे करना है वो आता ही नहीं था। आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आपके लिए ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू में आप कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, साथ में आप कौन से टूल्स ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हो, कहां से आप अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, ये सारे के सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और लास्ट में आपको तीन मैं ऐसे टूल्स बताऊंगा जो आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफी हेल्पफुल रह सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके सारा का सारा समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे किस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। जैसे आप ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे सर्च करोगे इस तरीके से ओपन होगा। जो फर्स्ट अपना वेबसाइट है tradingview.com, उसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको यहाँ से, मेरा आईडी ऑलरेडी बना हुआ है, आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे मेरा बी दिख रहा है वैसे आपको दिखेगा कि आप अपना आईडी लॉगिन कर सकते हो, जिसमें आप अपना गूगल आईडी से, एप्पल आईडी से लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे आप लॉगिन का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा वैसे इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आपको ओपन करना है फुल चार्ट। ठीक है, फुल चार्ट ओपन करना है तो प्रोडक्ट पे जाके सुपर चार्ट पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें तीन चीजें टोटली मेनली दिख रही है। सेंटर में हमें क्या दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है। लेफ्ट में हमें टूल्स दिख रहे हैं और राइट में हमें दिख रहा है वॉच लिस्ट। तो अभी हम समझेंगे किस तरीके से अपन ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हैं। तो मेनली आपको तीन चीजें समझ में आ गई। अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, बीटीसी हो गया, गोल्ड ऐड करना है या कुछ भी, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। वॉच लिस्ट में अगर आपको ऐड करना है तो ऐड टू सिंबल, यहाँ पे आके सर्च करो कि मेरे को भाई ओपन करना है XAG USD। तो अगर आपको XAG USD ओपन करना है तो इस तरीके से आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी XAG USD था वो वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। मेरा ऑलरेडी XAG USD है, बट आपको फॉर एग्जांपल के लिए इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हो। सबसे पहले समझेंगे कैंडल स्टिक क्या होता है। ये है कैंडल। चार्ट में भी आप अलग अलग तरीके के चार्ट ओपन कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे आपको दिखेगा बार चार्ट, कैंडल चार्ट, होल कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, बट हमें यूज करना है कैंडल स्टिक, क्योंकि कैंडल स्टिक में हमारा टोटली व्यू क्लियर हो जाता है। हमें समझ में आता है कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुई है, कहाँ पे क्लोज हुई है, कितना हाई लगाया है, कितना लो लगाया है। अगर अपना ग्रीन कैंडल है तो मार्केट उतना अपसाइड गया है, और अगर रेड कैंडल है तो उतना ही मार्केट डाउन साइड में देखने को मिला है। अभी समझेंगे टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के बारे में आप सबको आइडिया है कि हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है। ये सारे के सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। और अगर आप इस टाइम फ्रेम पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपको टाइम फ्रेम समझा दूंगा कि किस तरीके की टाइम फ्रेम में आप किससे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन हमारा ट्रेडिंग व्यू में टाइम फ्रेम कहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे टॉप पे हमें दिख रहा है जो अपना टाइम फ्रेम। ऐसे ओपन करोगे तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर से लेके पूरा रेंज तक आप इसको यूज कर सकते हो टाइम फ्रेम में। अभी टाइम फ्रेम क्या है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि मार्केट में 1 मिनट में कितना मूवमेंट किया। 5 मिनट की टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि मार्केट में 5 मिनट में कितना मूवमेंट किया। जैसे कि यहाँ पे मेरा बिटकॉइन का चार्ट ओपन है, मैंने 1 मिनट का चार्ट किया तो 1 मिनट में यहाँ से कैंडल ओपन हुआ और नीचे आया, कितना मूवमेंट किया यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ही मैं 5 मिनट करूंगा तो कैंडल बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसने 5 मिनट में इतना मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी हम समझ गए
टाइम फ्रेम कहाँ से चूज करना है। और हाँ देखो, आप अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा वही टाइम फ्रेम आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 मिनट का स्टार्ट किया हुआ, 1 मिनट, 3 मिनट, जो भी मेरे लिए यूजफुल है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर या 1 डे, ये सारी की सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। उसके बगल में यहाँ पे दिख रहा है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर पे हमने पिछला एक वीडियो बनाया, वो इससे था सेशन वाला इंडिकेटर। तो किस तरीके से इंडिकेटर ऐड कर सकते हो, तो जैसे आप इंडिकेटर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा जहां पे फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल जो अपना है मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज का जो भी मूविंग एवरेज एक्सपेंशन, ऐसे आप क्लिक करोगे तो आपका इंडिकेटर यहाँ पे लग गया। ठीक, तो इस तरीके से आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो। उसके बाद हम आएंगे अभी लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चार्ट चेंज करना है कि भाई मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो एक्सआई यूएसडी, तो आप ओंडा का या कोई भी, बहुत सारे चार्ट दिखेंगे। जैसे सर्च करोगे बहुत सारे दिखेंगे। हम गोल्ड में ओंडा का चार्ट यूज करते हैं। कोई भी अगर आप स्टॉक में भी यूज कर रहे हो, जैसे कि आप रिलायंस का स्टॉक देख रहे हो, तो यहाँ पे सर्च करोगे तो रिलायंस का चार्ट आ जाएगा और आप एनएससी ओपन कर सकते हो। स्टॉक में भी जितनी भी चीजें हैं, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, सबसे ज्यादा अगर चार्ट किसी पे अवेलेबल है तो वो है ट्रेडिंग व्यू पे। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सा लाना है, गोल्ड लाना है, बीटीसी लाना है, जो भी इथेरियम लाना है। यहाँ पे सर्च करोगे, इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो जो भी चीज आप देखना चाहते हो। देन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लेफ्ट साइड के कुछ टूल्स। कौन से टूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम यहाँ पे समझने वाले। ऑलरेडी मेरे यहाँ पे टूल्स लगे हुए हैं जिसको हम ड्राइंग में, जिस टूल्स की हम ड्राइंग में हेल्प लेते हैं वो सारे टूल्स, राइट। यहाँ से आप देखोगे तो डॉट, इट्स नॉर्मल, ठीक है, इसका ज्यादा यूजफुल नहीं है। देन आप आओगे, ये वाला सेकेंड कॉलम खोलोगे तो जहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन, रो, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, सब कुछ खुलेगा। लेकिन हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फर्स्ट में दिखेंगे। ट्रेंड लाइन दिखेगा, आपको पता है सबसे ज्यादा हम यूज किस चीज का करते हैं, ट्रेंड लाइन का करते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन हो गया और दूसरा हो गया है हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन और पैरेलल स्पेस किस तरीके से यूज होता है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है तो हमें ट्रेंड जानने में हेल्प मिलती है। इस तरीके से ट्रेंड लाइन का अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे जाके ये जो स्टार है देखो दिखेगा ऐसे, मैंने यहाँ पे बाहर लाया हुआ है पूरा। स्टार पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको बार बार अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आप किस तरीके से लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगा आपका इस तरीके से। एंड हॉरिजॉन्टल रो, जैसे आपको यही चीजें फॉलो करनी, मेरे को यहीं से देखना है कि चार्ट में यहाँ से कैसे मूवमेंट हो गया, तो ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल रो। एंड देन हम आएंगे अगेन सेम टू सेम, ये वर्टिकल लाइन है, ये कैसे यूज होता है। जैसे कि आपको कोई 4 आवर का कैंडल में मूवमेंट देखना है कि भाई मैं 4 आवर का चार्ट देख रहा हूँ, तो मुझे कैसे देखना है, तो ये कैंडल कब ओपन हुई थी, तो आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो अपना सॉरी वर्टिकल लाइन है वो लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैंडल हमारी ओपन हुई है इस टाइम पे, राइट। तो इस तरीके से आप इस लाइन का भी उपयोग कर सकते हो। मैं थोड़ा रिमूव करता रहूंगा ताकि ज्यादा ड्राइंग मिक्सअप ना हो जाए। ये समझ लीजिए पैरेलल चैनल, मार्केट कभी कभार एक ट्रेंड में चलता है, एक चैनल में चलता है, तो उसको आप इस तरीके से इंटरफेयर, ये जो ड्राइंग है वो लगा सकते हैं। ये देख रहे हो ना, ये अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है, रेंज में चल रहा है, तो ये टूल्स यूज होता है। इसको भी मैंने सेव किया हुआ है। सेव अगर आपको करना है तो स्टार पे क्लिक करना है। इतनी चीजें जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप अपने चार्ट में अभी के अभी भाई सेव कर लो, अभी के अभी स्टार कर लो ताकि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे। देन हम आएंगे दूसरा तीसरी लाइन में, तो जहाँ पे फीबो, यहाँ पे बहुत ज्यादा टूल्स है लेकिन सबसे यूज होने वाला फीबो, लोग अलग अलग चीजें यूज करते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि ये सारी चीजें हैं, मैं यूज करता हूँ फीबो को। तो ये फीबो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। ये फीबो का भी मैंने सेटिंग किया हुआ है जो मेरे कोर्स में इन्वॉल्व है। कोर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कोर्स, ठीक है। देन हम आएंगे, फीबो वाला देख लिया, तब ये ओपन होगा एबीसीडी। ये कैसे यूज होता है, जैसे कि इस तरीके से आपको कोई लेवल प्रॉपर मार्किंग करना है कि यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगा एबीसीडी, इस तरीके से स्विंग मार्किंग कर सकते हो। लेकिन हम इसका यूज ज्यादातर नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा टूल्स नहीं, एक शायद पाथ
चलो वो भी इसमें नहीं है, ABCD ये सारी पैटर्न है जिसको आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद आ गया अपना लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन एंड प्राइस रेंज। ये बहुत टूल्स है लेकिन हमारे लिए यूजफुल ये तीन ही टूल्स है। लॉन्ग पोजीशन, अगर आपको मार्केट में कहीं से लगाना है जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस या ट्रेड, जिसको हम PNL बोलते हैं, वो PNL आपका लगेगा ये वाले सेक्शन में, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और रेंज, प्राइस रेंज में क्या होता है कि अगर आपको काउंट करना है कि यहाँ पे कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ, तो आप इस तरीके से एक प्राइस रेंज आप मार्किंग कर सकते हो कि भाई बिटकॉइन में अभी 877 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है। उसके बाद आ गया अपना ड्राइंग वाला टूल्स, जिसको ब्रश आप हम यूज करते हैं ना भाई, ऐसे मार्केट अपसाइड जा रहा था, ये टूल्स अगर आपको यूज करना है तो ये टूल्स आपका यूज होगा यहाँ से ब्रश में, ठीक है। और एरो भी आप मार्क कर सकते हो, हम लोग प्राइस को मार्क कर देना एरो की, भाई यहाँ से प्राइस अपसाइड गया है, यहाँ से भी प्राइस अपसाइड गया, हमारा ध्यान रहेगा भाई। ये टूल्स का मेनली यूज क्या है कि हमारा जो भी ट्रेडिंग है वो आसान हो जाए और हमें जैसा समझ में आए वैसा हो जाए। अगर टूल्स है तो भाई उसका उपयोग भी करना चाहिए, राइट। देन हम इसी में चैन रेक्टेंगल, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है तो रेक्टेंगल सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, आपको FVG मार्क करना है, तो रेक्टेंगल सबसे ज्यादा जरूरी है। और रेक्टेंगल आपको मिलेगा यहाँ पे ब्रश वाले सेक्शन में, उसको भी आप स्टार कर दो भाई, ऊपर ही आ जाएगा, फिर टेंशन नहीं। एक होगा ये पाथ, पाथ का हम यूज कैसे करते हैं, मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम पाथ का यूज करते हैं। बड़ा अच्छा टूल्स है भाई, ठीक है। तो अभी मैं सभी ड्राइंग को अगेन रिमूव कर देता हूँ, समझना है भाई हमें। तो ड्राइंग को मैंने रिमूव कर दिया, पाथ समझ गया, आप सर्कल वगैरह ये भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से यूज हो रहा है भाई, ठीक है। जॉन जानने के लिए अच्छा है, बट वो ये जो मैंने आपको पार्लर चैनल बताया वो ठीक रहेगा। एंड अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इस तरीके से टेक्स्ट कर सकते हो कि मेरे को BTC लिखना है, या फिर मेरा बाइंग प्राइस कहाँ से लगेगा, तो भाई मैं 70,000 से बाय करने वाला हूँ, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये टी करके लिखने का टूल्स है। उसके साथ साथ प्राइस लेबल, यह प्राइस कौन सी है, ऐसे जैसे आप लेबल लगाओगे पूरा प्राइस लेबल लग जाएगा। तो इतने जो भी टूल्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ मैंने एक चीज आपको बताई थी, बढ़िया सा टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो टूल्स है ये वाले टूल्स से आप काउंट कर सकते हो कि कितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, कितने पॉइंट का आपका टारगेट आ रहा है। आप कभी ट्रेड लेते हो तो आपको काउंट तो करना पड़ेगा ना भाई, कि मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क ले रहा हूँ, उसके सामने मुझे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको काउंट करने के लिए ये वाला टूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी ड्राइंग आपने बना दी है, थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमें समझ में आएगा। अगर आपको पूरा लॉक करना है, लॉक और ड्राइंग, तो आप इसे लॉक करोगे तो उसके बाद इसको आप डिलीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लॉक हो गया, अनलॉक भी कर सकते हो। अब भी आपको, आपकी ऑलरेडी ड्राइंग सभी बनी हुई है, लेकिन आपको ये जो समझना है, तो आपको पूरा का पूरा ड्राइंग रिमूव करने का जरूरत नहीं है। ये दूसरा टूल्स है, मैंने 3 टूल्स बताए थे, आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है, इस तरीके से आप करोगे तो पूरा का पूरा ड्राइंग निकल जाएगा। जैसे वापिस ऐसे करोगे वैसे सेम ड्राइंग सब आ जाएगा। और अभी तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आप पूरे के पूरे इंटरफेस को सेव कर सकते हो, सेव लेआउट। आप ऑटो सेव करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा भी ऑटो सेव है, आप भी ऑटो सेव कर सकते हो। जो भी आपने ड्राइंग बनाई है वो जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक रिमूव नहीं होगी। और ट्रेडिंग व्यू में काफी इतने अच्छे फीचर है, और आपको ये देखो टोटली फ्री है, ये ट्रेडिंग व्यू है वो फ्री है, लेकिन आप थोड़ा एडवांस में जाओगे तो इसका आप पेड वर्जन भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका वॉच लिस्ट हो गया, ये सारे टूल्स हो गए, यहाँ पे टाइम फ्रेम हो गया, इंडिकेटर का सेक्शन हो गया। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरीके से आप डाउनलोड इमेज या कॉपी इमेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगी और परफॉर्मेंस कितना था वो भी आपको ट्रेडिंग व्यू फ्री में दिखा रहा है भाई। एक साल में कितना परफॉर्मेंस था, वीक में कितना परफॉर्मेंस, मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, ये जो भी परफॉर्मेंस है पूरा का पूरा आपको ट्रेडिंग व्यू दिखा रहा है। तो आई होप आपको मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का वीडियो था वो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो तो चैट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।